तो दोस्तों फाइनली जैकबोर्ड ने आप लोगों का अर्धवार्षिक सिलेबस भी जारी कर दिया है। यानी आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, तभी ना जाकर मेरे दोस्त वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब जाकर आप एग्जाम पे लिख पाएंगे। फाइनली आप लोगों को जैकबोर्ड ने पूरे बेटर तरीके से आप लोगों को सिलेबस जारी कर दिए। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश कोर के बारे में बताने वाला हूँ कि इंग्लिश कोर में जो आप लोग हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाले हैं इसमें किस प्रकार से प्रश्न आएगी, साथ ही साथ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सारा डिटेल्स में आप लोगों को बात करने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को एक हिस्ट्री का बताया था और एक ज्योग्राफी का बताया था। इसके बाद अगर आप चाहते हैं सर हमें पॉलिटिकल या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, अगर आप चाहते हैं सर उनका सिलेबस चाहिए हाफ ईयरली के एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं आप लोग अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोग का, तो जो आप लोगों का फ्लेमिंगो बुक है इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है एक एक करके ध्यान से आप सभी को देखना है। क्योंकि मेरे दोस्तों पढ़ाई तो सबको ही कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम पे ना वो अच्छी तरह से मार्क्स नहीं ले पाते। क्यों पता है? क्योंकि उनको सिलेबस पता नहीं होती, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आप में से कोई भी बंदा अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका जो है कोर्स अवेलेबल है। आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, जो भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से तो फाइनली मेरे दोस्तों इस कोर्स को आप एनी हाउ, जो आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है ना, उसको किसी भी तरह से आप ज्वाइन कर लेना है। आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का सुबह शाम दोनों ही टाइम पे ना आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को जो हाफ ईयरली के एग्जाम होने वाले हैं उसको भी तैयारी कराई जा रही है। तो लेट ना करें, जाएं और आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आप बेटर तरीके से सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जो हम लोग का चैप्टर 1 है, क्या हम लोग को पढ़ना होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, द लास्ट लेसन। एक बात याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर ये पूरा फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी, यानी पूरा का पूरा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ पे आप लोग का याद रखिएगा मेरे दोस्तों 20 क्वेश्चन होगी सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एमसीक्यू। बाकी आज 60 मार्क्स का जो होगा आप लोग का सब्जेक्टिव होगी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख कर ही आप लोग तैयारी करें, पहले जैसे आप लोगों को नहीं है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इस बात को एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 वो क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होगी, 60 मार्क्स का आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को बहुत सारी कैटेगरीज होगी। जैसे देखिए पैसेज होगा, पैसेज भी आप लोगों को 2 टाइप का होगी, क्योंकि पिछले साल से सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों का पैसेज पूछा जा रहा है। तो पैसेज आप लोगों को वो लल्लू पल्लू वाला नहीं पढ़ना है भाई, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है सीबीएसई अकॉर्डिंग। सीबीएसई बोर्ड में जिस तरह से पैसेज पूछा जाता है वैसे पैसेज पढ़ना है आप लोगों को। साथ ही साथ आप लोगों को जो आती है मेरे दोस्तों राइटिंग सेक्शन में भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर फ्लेमिंगो बुक का भी पढ़ना है, विस्टास बुक का भी पढ़ना है, उसके बाद लेटर सेक्शन का पढ़ना है, उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ना है। इतने सारे चीज आप लोग हाफ ईयर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहला जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, द लास्ट लेसन आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड अगर टॉपिक में बात करूं तो याद रखिएगा सेकंड टॉपिक बनता है मेरे दोस्तों आप लोगों का लास्ट स्प्रिंग। ये 2 टॉपिक आप लोगों को पूरा बेटर तरीके से क्लियर करना है। उसके बाद अगर हम लोग अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा डीप वाटर आएगी। 3 टॉपिक आप लोगों को अभी यहाँ पे पढ़ना है। चौथा चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो चौथा आपका चैप्टर है द डेड ट्रैप। ये चारों चैप्टर के मैंने आप लोगों को बेटर तरीके से कहानी भी सुनाया हूं, ऑब्जेक्टिव भी करवाया हूं और सब्जेक्टिव भी करवा रहा हूं। अभी करवाया नहीं सब्जेक्टिव अभी बाकी है, इसलिए कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप एनी हाउ कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लास का, सुबह शाम दोनों टाइम पे। तो ये 4 चैप्टर आप लोगों को फ्लेमिंगो में पढ़ना है। और एक चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर मिलता है मेरे दोस्तों इंडिगो। ये 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है आप लोगों का फ्लेमिंगो बुक में। याद रखिएगा F4 फ्लेमिंगो बुक में टोटल आप लोगों को, अगर स्टोरी सेक्शन में बात करूं तो टोटल आप लोगों का बनता है 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। चलिए सर, यहां तक समझ में आ चुकी है। अगर मैं अगला बात करूं मेरे दोस्तों, अगला जो हम लोग को टॉपिक बनता है वो हमारा विस्टास बुक का। याद रखिए सबसे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन में भी हम लोग देख लेते हैं कि पोएट्री सेक्शन में हम लोग को कितना पढ़ना है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को फ्लेमिंगो चैप्टर में कितना बताया भाई, 5 चैप्टर फ्लेमिंगो में पढ़ना है। पोएट्री सेक्शन की अगर मैं देखूं तो पोएट्री सेक्शन में एक पढ़ना है माय मदर एट 66। क्या पढ़ना है मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर माय मदर एट 66 क्या पढ़ना है? माय मदर एट 66 पहला टॉपिक है कि इसको पूरा क्लियर करना होगा। और यही एक टॉपिक है जहां पे आपका पैसे से संबंधित क्वेश्चन आएगी
और उससे संबंधित 3 को प्रश्न होगा, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस जुड़े रहिएगा। अगला जो हम लोग को देखना है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला तो हमारा कीपिंग क्वाइट देखना है। क्या देखना भाई? कीपिंग क्वाइट। ये 3 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा पोएट्री सेक्शन से। मैंने पहला बताया माय मदर एट 66, दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम, तीसरा कीपिंग क्वाइट। 3 चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है और 5 चैप्टर आप लोगों को स्टोरी में। टोटल आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक से 8 चैप्टर का प्रश्न आएगी, ठीक है। चलिए सर, अगर मैं अगला टॉपिक में बात करूं, अगला जो हमारा आता है विस्टास बुक में। विस्टास बुक में भी आप लोगों को देख लेते हैं। टोटल फ्लेमिंगो बुक में पोएट्री सेक्शन में था सर हमारा 3 और स्टोरी सेक्शन में था सर 5, यानी टोटल हमारा बन गया सर 8 चैप्टर। विस्टास बुक में पहला जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना होगा, जहां पे मैंने आप लोगों को थर्ड लेवल के बारे में पूरा बेटर तरीके से आप लोगों को ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करने में लग जाइए क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है। द थर्ड लेवल, ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर करना होगा। दूसरा टॉपिक आप लोगों को जो क्लियर करना है, दूसरा टॉपिक का नाम है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग का स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है, आप इजीली से इस टॉपिक को कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक बनता है हमारा जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, ये आप लोगों का 3 टॉपिक यहां से बन रही है। यहां से कितना मेरे दोस्त? 3 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैकबोर्ड ने कहा है मेरे दोस्तों कि 3 टॉपिक विस्टास बुक में, 5 टॉपिक आप लोगों को फ्लेमिंगो बुक की स्टोरी सेक्शन से और 3 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है किसमें? तो बताएंगे सर हम लोगों का जो पोएट्री सेक्शन है वहां से। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जैकबोर्ड कुछ भी कर सकती है, इसलिए एक चैप्टर आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ विस्टास बुक में। एक चैप्टर अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो ज्यादा समय नहीं लगेगी, ऐसा भी आप लोगों का सारा क्लियर करना है, तो एक चैप्टर को छोड़े ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो मेरे दोस्तों आपके पेपर आपके हाथों से छूट जाएगी, इसलिए आपको ये चैप्टर भी क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे मान के चलिए 4 चैप्टर, वहां पे आपका बना 8 चैप्टर। टोटल आप लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का 8 और 4 12 टॉपिक आप लोगों को क्लियर करना होगा। 12 टॉपिक अगर अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपका विस्टास बुक हो, फ्लेमिंगो बुक हो, अब फाइनली आपको तैयार हो जाएंगे। ओके, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की, मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको आप लोगों को एनी हाउ डाउनलोड कर लेना। अब ग्रामेटिकल सेक्शन नहीं है, देखिए ये राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में पहला आपको डिस्कस करना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसे हम लोग पैसेज बोलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब मेरे दोस्तों, इसको हम लोग पैसेज भी बोलते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पहला आपको देखना है। दूसरा आपको देखना है कि नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, ये आपका सीबीएसई जो बोर्ड है ना भाई, वो पिछले साल से ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या होगी ना कि एक पैसेज दिया रहेगा। क्या होगा इसमें? इसमें एक पैसेज दिया हुआ रहेगा और पैसेज में ना एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। जैसे क्लाइमेट के बारे में पूरा पैसेज दिया हुआ है और उसमें पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करना। एक ही प्रश्न रहेगी 3 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, और उसके बारे में जिस तरह से आंसर लिखते हैं ना भाई, उसी तरह से आंसर लिखना, पूरा डिस्क्राइब करना है उसके बारे में, ठीक है। चलिए सर, ये भी हम लोग को नोट मेकिंग के बारे में भी समझ में आ गया है। अगला लेटर सेक्शन, चाहे वो लेटर इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, चाहे एडिटर के पास हो। 3 टाइप का लेटर होती है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और एडिटर के पास। ये तीनों लेटर आप लोगों को पहले कवर करना होगा, कैसे लिखना है, किस तरह से एग्जाम पे आएगी, किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। इसके साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव बनती है, वो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को क्लियर करना है, सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को क्लियर करना है। आगे मैं बात करूं मेरे दोस्तों, ऑफिशियल लेटर आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है, ये आप लोगों का। अगर मैं बात करूं अगला, रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों को फिलहाल तो नहीं पढ़ना है। रिपोर्ट राइटिंग के अलावा जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल राइटिंग आप लोगों को पढ़ना है। रिपोर्ट राइटिंग देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम पे है सिलेबस। फाइनल एग्जाम की मैं बात करूं तो रिपोर्ट राइटिंग है, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम पे नहीं है, इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम पे ये ना पढ़ें। जो आर्टिकल राइटिंग है भाई, वो आर्टिकल राइटिंग्स के बारे में आप लोग जरूर पढ़िए। तो दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड कीजिए और कोई भी कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप आर्ट्स लिए तो सारी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और सुबह शाम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं।